नमस्कार दोस्तों, अंडमान जर्नल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बारे में। तो दोस्तों, ये टेररिस्ट अटैक कोई पहला बार नहीं है, वैसा तो वहाँ चलते ही रहता है। फिर भी अगर हिस्ट्री में देखें, ईयर 2000 से लेकर देखते हैं अभी तक का कितना रिपोर्टेड टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं। तो 21 मार्च 2000 में अनंत डिस्ट्रिक्ट में छत्ती सिंहपोरा विलेज में सिख कम्युनिटी पर अटैक हुआ था, जिसमें 36 लोग मारे गए थे। ईयर 2000 अगस्त में अगर देखा जाएगा तो अमरनाथ पिलग्रिम्स पर जो है अटैक हुआ था, नुनवान बेस कैंप पर, जिसमें 32 लोग जो है मारे गए थे। फिर ईयर 2001 जुलाई महीने में अमरनाथ यात्रियों पर जो है फिर से अटैक हुआ, शेषनाग बेस कैंप पर। यह भी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आता है, जिसमें 13 लोग जो है मारे गए थे। फिर 1 अक्टूबर 2001 में जम्मू एंड कश्मीर के लेजिस्लेचर कॉम्प्लेक्स में जो है श्रीनगर में जो वहाँ भी अटैक हुआ था, जिसमें 36 लोग जो है मारे गए थे। और दोस्तों, 2002 में चंदनवारी बेस कैंप पर भी अटैक हुआ था, जिसमें 11 अमरनाथ यात्री मारे गए थे। ये भी एक टेररिस्ट अटैक था। उसके बाद दोस्तों 2002 में नवंबर 23 को एक लोअर मुंडा नाम का एक एरिया है, वहाँ पर भी अटैक हुआ था, जिसमें 19 लोग जो है मारे गए थे। उसके बाद 23 मार्च 2003 में पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के नंदी मार्ग विलेज में इस अटैक में 24 कश्मीरी पंडित मारे गए थे। और दोस्तों 13 जून 2005 को पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में ही एक गवर्नमेंट स्कूल के सामने जो मार्केट है, मार्केट में अटैक हुआ था, जिसमें 13 लोग जो है मारे गए थे। 12 जून 2006 में कुलगाम नाम का विलेज में भी अटैक हुआ था, जिसमें 9 लोग मारे गए थे। उसके बाद 10 जुलाई 2017 को अमरनाथ यात्रियों पर जो है फिर अटैक हुआ था, ये भी कुलगाम में ही, जिसमें 8 लोग मारे गए थे। 14 फरवरी 2019 में भी पुलवामा में फिर दोबारा एक अटैक हुआ, टेररिस्ट अटैक, जिसमें 40 CRPF जवानों ने अपनी जान गंवा दी। और देखें तो दोस्तों 2016 में यूरी में भी अटैक हुआ था, जिसमें 17 लोग सोल्जर्स जो थे वो अपनी जान गंवा दिए। तब तक आर्टिकल 370 के कारण जम्मू एंड कश्मीर के लोग बहुत परेशान थे। ना रोज़गार, ना पैसा, ना खाना पीना, ना एंट्री, बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन के बीच में, हाई सिक्योरिटी के बीच में लोगों को रहना पड़ता था। फिर भी वहाँ पर आतंकवादियों का मूवमेंट जो है चलता रहता था दोस्तों। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 रिवोक किया था, और 11 दिसंबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया। इसके बाद से जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट्स और बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स सब कुछ आने लगे थे, जिसकी वजह से इंडिया में जो बाकी स्टेट्स है वो सब जाकर वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते थे। और जम्मू एंड कश्मीर में इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ को बेचना खरीदना ये सब जो है स्टार्ट हुआ, और वहाँ पर तरह तरह के बिजनेसेस भी स्टार्ट हुए, जिसके तहत थोड़ा एस्टेब्लिश होता था जम्मू एंड कश्मीर फाइनेंशियली। वहाँ के लोगों को कमाने के लिए थोड़ा से ऑप्शंस मिल जाता था, जिसकी वजह से जम्मू एंड कश्मीर में बिज़नेस का अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ा। सबसे ज़्यादा वहाँ पे टूरिज़्म का ही चलता है, क्योंकि वो माउंटेन जो है, बर्फ़ के पहाड़ी, वहाँ की सुंदरता अट्रैक्ट करने लगा टूरिज़्म को। और ईयर 2020 में वहाँ पे जितने भी लोग हैं सबका सर्वे कर डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स इशू कराया, जिसमें डाटा से पता चला है 85,000 लोगों को, नॉन लोकल्स को डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया गया था। अब तक कश्मीर के यूथ भी कुछ कमाने लगे, और जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में जो इन्वॉल्व होता था, मिलिटेंट्स जो बन जाते थे, वो सबका जो काउंट है वो धीरे धीरे कम होने लगा, गिरने लगा। इसके बाद वहाँ पे इलेक्शंस कराए गए थे, कुछ रूल्स को अमेंडमेंट भी किया गया था। पहले जो 14,000 करोड़ जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स आते थे, अब वो 81,000 करोड़, जैसे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम्स के कारण 81,122 करोड़ पहुँच गया दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा रेवेन्यू है। इससे समझ सकते हैं वहाँ के लोगों का इनकम बढ़ने लगा, और इसके कारण हम मान सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो बाकी स्टेट्स हैं, बाकी जो टूरिस्ट हैं वहाँ जाते हैं,
उनका जो है कश्मीर में ट्रस्ट बढ़ने लगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी एश्योर करता है कि वहाँ पर अभी सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेररिस्ट का मूवमेंट नहीं है, सेफ़ है। ऐसा डिक्लेयर करने के बाद वहाँ पर जो है टूरिस्ट लोग का फुटफॉल बढ़ने लगा। इसी बीच हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, ये रिसेंटली विज़िट करे थे 7 अप्रैल को, जहाँ बॉर्डर सिक्योरिटी और वहाँ का जो डिफेंस का जो सर्विलियंस है, सब कुछ कैसा है, ये सब जो है रिव्यू करने के लिए गए थे, सिक्योरिटी सिचुएशंस को इंश्योर करने के लिए। ये 3 दिन का विज़िट था। 3 दिन का विज़िट में इन्होंने पूरा जायज़ा लिया। उसके बाद दोस्तों अप्रैल 9 को आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो हैं जाते हैं और LOC नॉर्थ कश्मीर को पूरा ही असेसमेंट देखते हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी वगैरह ये सब कैसा है चेक करके, सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं है, सब कुछ देखते हैं। तो साथ ही साथ दोस्तों एक और नज़र पाकिस्तान पर भी अगर डालें, पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ असीम मुनीर भी 13 अप्रैल 2025 को इस्लामाबाद में एक मीटिंग करते हैं US के कांग्रेगेशनल डेलीगेशन के साथ, जिसमें जो है एक MOU भी साइन करते हैं, जिसके तहत पाकिस्तान आर्मी का ट्रेनिंग और IT कोलैबोरेशन का समझौता साइन करने का प्रक्रिया चलती है। फिर अप्रैल 14 से लेकर अप्रैल 18 तक 2025 रावलपिंडी में पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट का कंपटीशन आयोजित करते हैं, जिसमें पाकिस्तान आर्मी के साथ 15 और कंट्रीज़, देश जो है फ्रेंडली कंट्रीज़ मिलकर ये जो कंपटीशन है उसमें भाग लेते हैं और अपना कार्यक्रम करते हैं। इसी बीच 16 अप्रैल को इस्लामाबाद में ही पाकिस्तान कन्वेंशन चलता है, जिसमें असीम मुनीर जो है स्पीच देते हैं पाकिस्तान का आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन और नेशनल यूनिटी पर। इसमें इन्होंने कश्मीर का जिक्र किया था। Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. And we have fought 3 wars for Kashmir. उसी तरह दोस्तों अप्रैल 23, 2025 को कज़ाकिस्तान का प्रेसिडेंट के साथ इनका कुछ मीटिंग होता है, जिसमें डिफेंस कोऑपरेशन और मिलिट्री एजुकेशन के बारे में ये लोग का मीटिंग हुआ था। तो 22 अप्रैल 2025 तक का आफ्टरनून तक का सब कुछ ठीक ही था दोस्तों। जम्मू एंड कश्मीर में इनका टूरिज़्म सब कुछ बहुत चल रहा था, अच्छा चल रहा था। वहाँ के लोग, जम्मू एंड कश्मीर के लोग, ऐसा न्यूज़ में बताया जा रहा है कि सब कुछ खुश थे, उन लोग का स्टेटमेंट है ये सब। तो जम्मू एंड कश्मीर के अनंतनगर डिस्ट्रिक्ट में पहलगाम विलेज है, और पहलगाम में एक वैली है बाईसरन वैली, जहाँ ज़्यादातर टूरिस्ट जो है जाते रहते हैं। पर डे माना जाता है कि 2000 लोग जाते हैं। तो दोस्तों ये जो पहलगाम है वो LOC से 90 to 100 किलोमीटर्स डिस्टेंस में है। डायरेक्टली अगर बाय रूट जाएंगे तो हो सकता है 200 किलोमीटर्स। और पहलगाम से बाईसरन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ तक के लिए 6.5 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है दोस्तों। ये जो है वो व्हीकल नहीं जा सकता, ऐसा बताया जा रहा है न्यूज़ में, ऐसा पढ़ने में मिलता है कि वहाँ पर बाई फुट जाना पड़ेगा या फिर घोड़े पे जाना पड़ेगा, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है दोस्तों। तो 22 अप्रैल 2025 को दोपहर 2:50 पर शाम को एक अटैक होता है, जो टूरिस्ट पर, जो 40 टूरिस्ट है वहाँ पर होता है। जो अटैक करते हैं वो टेररिस्ट थे, और टेररिस्ट माना जाता है वो 6 से 7 लोग थे, जिनमें बताया जा रहा है 4 से 6 जन जो है इंडियन आर्मी के ड्रेस पहने हुए थे, यूनिफॉर्म पहने हुए थे। उनके पास कैमरा था और बाकी जो गन वगैरह सब कुछ था उनके पास। AK-47 था, ऑटोमेटेड राइफ़ल, ऐसा बताया जा रहा है। और ये जो 4 से 6 जन जो है, ये लोग माना जा रहा है कि पाकिस्तान का पर्सनल्स हैं, ये लोग पाकिस्तान से आए हुए थे, और 2 जन जो है वहीं के लोकल थे। इस अटैक में टेररिस्ट एटलीस्ट माना जा रहा है कि 20 मिनट तक ये लोग अंधाधुंध फायरिंग करे, जिसमें 28 लोग
वहीं पर उनका डेथ हो गए थे और 20 लोग जो है इंजर्ड हो गए। जिन टूरिस्ट पर अटैक हुआ था वो सब भी मेल थे। उसमें से एक टीनेजर था 17 इयर्स का जो 11th गया हुआ होगा। एक सीनियर सिटीज़न भी था जो एक बैंक एम्प्लॉय था रिटायर्ड। 23 लोग मिडिल एज के थे जो अलग अलग जगह में काम करते थे। नेवल ऑफिसर भी था और एक आईटी प्रोफेशनल था और एक एसबीआई ऑफिसर भी था। जो मारा गया उसमें से एक लोकल भी है और 2 इंटरनेशनल टूरिस्ट भी है, एक आके यूएई का और एक नेपाल का। तो दोस्तों ये टेररिस्ट अटैक का जो पर्पस ऑफ किलिंग है वो क्लियर नहीं है, लेकिन 3 तरह के हिंट मिलते हैं इसमें। जैसा कि पहला, जैसा वहाँ पर जो टूरिस्ट थे उनमें से एक लेडी बोल रही थी सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा था और नाम पूछ कर जो है शूट किया जा रहा था। तो दोस्तों जितने जन का डेथ हुआ 28 लोग, इसमें से 2 जन जो है मुस्लिम है दोस्तों। एक आके इंटरनेशनल गेस्ट जो यूएई से आया था, दूसरा वहाँ का एक लोकल। तो 2 मुस्लिम हैं और बाकी जो 26 है ये सब हिंदू थे दोस्तों। और सेकंड पॉइंट ये आता है, अभी जो है जम्मू एंड कश्मीर जस्ट उभर रहा है, वो अर्न कर रहा है, वो कमा पा रहा है और वहाँ के लोग खुश रह पा रहे हैं अभी। और इस खुशी को छीनने के लिए क्या टेररिस्ट लोग का प्लान था? और वहाँ के लोकल्स बोल रहे हैं, जो टूर ऑपरेट कर रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि उसमें ऐसा कुछ उन लोग का हाथ नहीं है या फिर उन लोग का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनका आइडिया का बिना उनका कोई आइडिया भी नहीं है ऐसा कुछ होगा, वैसा करके वो लोग क्लेम कर रहे हैं। लेकिन इस तरह आउटर्स वहाँ पर आकर वहीं के लोकल्स, जम्मू एंड कश्मीर के लोकल्स पर फाइनेंशियल अटैक करना कितना सही है दोस्तों? मैंने कहा हम उनके साथ है ही नहीं, जिसने भी ये किया है हम उनके साथ कभी ना थे, ना होंगे, ना रहेंगे। हाँ, we condemn that attack, but the matter is that at least till they investigate who has done that, till they investigate, don't blame Kashmiri people at least. We Kashmiri are not supporting with all of this. We are not with any kind of this. हम कभी इतना थे इनके साथ में ना हो सकते हैं, but at least Kashmiri people को target मत करो, whosoever. कश्मीर को टारगेट मत करो भाई मेरे। जो कोई भी आए हैं वहाँ से, कहाँ से आए, कब आए, किसने किया, क्या नहीं किया, उसका तो किसी को पता ही नहीं अभी। जब तक इन्वेस्टिगेट नहीं होगा तब तक आप कश्मीर को टारगेट मत कीजिए। दिस माय रिक्वेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, एवरी ऑफ द न्यूज़ चैनल। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है असीम मुनीर, 16 अप्रैल 2025 के स्पीच में इन्होंने बताते हैं कि कश्मीर में उनका ब्रदर्स है। We will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. कश्मीरी ब्रदर्स, इसका मतलब क्या है दोस्तों? अभी तक का क्या रिलेशन अभी भी है इन लोग का बीच में? अभी तो ये लोग ठीक है, अभी तो ये लोग तो अर्न कर रहे हैं, गवर्नमेंट इन लोगों को सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है। तो इनके पास क्या कमी रह गया जो पाकिस्तान से ब्रदरहुड मेंटेन करने का ज़रूरत पड़ता है? या तो जम्मू एंड कश्मीर के लोकल्स झूठ बोल रहे हैं या फिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ झूठ बोल रहे हैं। तो कुल मिला के दोस्तों, ये जो जम्मू एंड कश्मीर टेररिस्ट अटैक है ये बहुत ही इनह्यूमन है और इसे जल्द से जल्द शॉर्ट आउट करना चाहिए। और कितने सहेंगे और कितने बर्दाश्त करेंगे दोस्तों? रिलीजियसली हार्म कर रहा है, फाइनेंशियली हार्म कर रहा है और जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को चैन से रहने नहीं दे रहा है। तो ये पूरा ही बहुत बड़ा डेंजर जो है मंडरा रहा है दोस्तों, और इसका सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी है। अभी तक का तो बहुत देर हो गया है। इतने सारे अटैक्स, ये सब रिपोर्टेड अटैक्स थे जितना मैंने बताया था। अनरिपोर्टेड देखेंगे तो कितने ही जवान, कितने ही सिविलियंस अभी तक का अनरिकॉर्डेड जो है इंसिडेंट्स हो गए होंगे। इसमें भी अगर काउंट करें अभी तक का टोटल जो है जितना मैंने बताया था रिकॉर्डेड, उसमें से 286 जो है डेथ्स हुए हैं ये टेररिस्ट अटैक्स में। तो दोस्तों क्या हमारे भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कड़े कदम नहीं लेना चाहिए? मिनिस्टर्स हमेशा ही अपना टेक्निकल एडवांसमेंट के बारे में बात करते रहते हैं। बॉर्डर के वहाँ कैमरास लगाएंगे, सर्विलियंस रखेंगे, बहुत सारे क्लेम्स जो है मिनिस्टर से सुनने मिलता है, लेकिन उसमें कितना स्ट्रॉन्ग है दोस्तों? पाकिस्तान आर्मी चीफ का इस तरह से मूवमेंट्स, इस तरह से स्पीचेस, ये सब सुनकर क्या इंटेलिजेंस को किसी तरह का भनक नहीं लगा
किसी तरह का कोई डाउट नहीं आया क्या कुछ हो सकता है नहीं हो सकता है, अलर्ट होने का कोई सिग्नल आपको लगा नहीं है दोस्तों। और उनके पास आर्मी का ड्रेस, राइफल्स और कैमरास और जो जितना भी इक्विपमेंट्स है वो सब कैसे उन लोग को मिला और कैसे उतना दूर तक वो लोग पहुँचे। वो तो बहुत पहले से आके सब कुछ प्लान कर लिए होंगे, उसके बाद ही ये सब सक्सेसफुल हो पाया दोस्तों लोग का। और इस टेररिस्ट अटैक को कंडेम करते हुए पूरा इंडिया में, दिल्ली में, इवन अंडमान में भी कैंडल मार्च और प्रोटेस्ट किए गए थे। और लोग जो है डिमांड करने लगे श्री मोदी जी, श्री राजनाथ जी, श्री अमित शाह जी से कि इस टेररिस्ट अटैक का रिटेलिएशन बहुत स्ट्रांगली होना चाहिए, क्योंकि आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं। आप डिप्लोमेटिक तरीके से इसको हैंडल तो कर रहे हैं, लेकिन इसका और एक एंगल भी देखना पड़ेगा। और इस विषय में सारे जो कंट्रीज़ है, यूएस और बाकी जो भी कंट्रीज़ हैं, सारे कंट्रीज़ तो साथ खड़े हैं, कंडेम करें। तो क्यों ना हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से, कंट्रीज़ से डिमांड करें ऑफिशियली कि जितने भी ये टेररिस्ट हैं जो अटैक कर कर भाग गए हैं उसको सरेंडर किया जाए। कुछ टाइम दे दीजिए, उसमें इतने दिन के अंदर सरेंडर कर दिया जाए, कानूनी कार्रवाई होगा, नहीं तो कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करना पड़ेगा। क्यों ना इस तरह से एक वार्निंग दिया जाए और एक्शन में आया जाए। पाकिस्तान के लिए तो आतंकवादी, देशभक्ति दोनों एक ही है, एक ही बात है दोनों का स्ट्रेटजीज एक ही है। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी पर पूरा विश्वास रखकर इस वीडियो को एंड करता हूँ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।